नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। संगीत की दुनिया में आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की जोड़ी बेमिसाल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस औरत की आवाज़ ने पूरी दुनिया को दीवाना बनाया, उसे अपने ही ससुराल की चौखट लांघने की इजाज़त नहीं थी। पंचम दा की मां मीरा देव वर्मन इस शादी से सख्त खिलाफ थी। उन्होंने पंचम से यहाँ तक कह दिया था कि मेरी लाश पर से गुजर कर ही तुम ये शादी कर सकोगे। आज की वीडियो में हम उस दर्दनाक कहानी की बात करने वाले हैं कि कैसे एक महान संगीतकार अपनी मां और अपनी मोहब्बत के बीच पिसता रहा। देखिए, साल 1970 की बात है। 1970 के दशक का अंत था। पंचम दा अपनी पहली पत्नी रीता पटेल से अलग हो चुके थे और आशा जी भी अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी। दोनों संगीत के जरिए करीब आए थे। जब पंचम ने अपनी मां मीरा जी से शादी की इजाज़त मांगी तो तूफान सा खड़ा हो गया। मीरा जी का ये मानना था कि एक तलाकशुदा और 2 बच्चे की मां उनके घर की बहू नहीं बन सकती। उन्होंने साफ कह दिया कि पंचम, जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं हो सकता। मां की इस बात ने पंचम को तोड़ दिया, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ। पंचम दा ने कुछ साल इंतजार किया, लेकिन आखिरकार 1980 में उन्होंने आशा जी से शादी कर ली। पर यह जीत अधूरी थी। मां अपनी बात पर अड़ी रही। शादी के बाद भी आशा भोसले कभी उस घर में कदम नहीं रख पाई जहां मीरा देव वर्मन रहती थी। पंचम दा ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने आशा जी के साथ रहने के लिए एक अलग फ्लैट लिया, लेकिन अपनी मां की देखभाल के लिए वो हर दिन पुराने घर भी जाते थे। वो 2 घरों और 2 जिंदगियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश में खुद को थकाते रहते थे। आखिरी वक्त तक का संघर्ष उनका जारी रहा। कहा जाता है कि मीरा जी की दिमागी हालत बाद के सालों में ठीक नहीं थी, लेकिन उनका विरोध कम नहीं हुआ। पंचम दा अपनी मां से बेहद प्यार करते थे। उनके सम्मान के लिए उन्होंने कभी आशा जी को जबरदस्ती घर के अंदर नहीं लाया। यहाँ तक कि 1994 में जब पंचम दा का निधन हुआ, तब भी ये पारिवारिक करवाहट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। आशा जी ने हमेशा इस फैसले का सम्मान किया, लेकिन ये टीस उनके मन में हमेशा रही। ये थी कहानी उस महान संगीतकार की जिसने दुनिया को तो प्यार के गाने दिए, लेकिन खुद अपनी मां और पत्नी को एक छत के नीचे कभी नहीं ला पाया। आपको क्या लगता है, क्या मीरा जी का विरोध सही था या पंचम दा को अपनी खुशी के लिए और स्टैंड लेना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।